Chapter 4, verse 1, let us fear. And here is one place where we can neglect this wonderful salvation that Jesus priced at such a great price. इब्रानियों 4:1 कहता है कि आइए हमें डरना चाहिए, और ये एक जगह है जहां हम उस महान उद्धार के विषय में लापरवाह हो सकते हैं जिसे हमें देने के लिए यीशु ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। If someone pays a tremendous amount of money to get us a very expensive gift, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके हमें एक बहुत ही महंगा तोहफा देता हो तो, and they come along to visit us later and find that you've just neglected it and it's somewhere thrown away in the corner. और अगर वो बाद में आपको मिलने आते हैं और देखते हैं कि आप उस तोहफे के विषय में बहुत ही लापरवाह रहे हो, आपने किसी कोने में उसे फेंक दिया है, Ignored and full of dust. उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर धूल बैठी है, They'd wonder, why in the world did I ever get this expensive gift for this person? फिर वे ये सोचने लगेंगे कि क्यों मैंने इतना पैसा खर्च करके इतना महंगा तोहफा इस व्यक्ति को दिया, Who doesn't seem to value it. जिसको इस बात का मूल्य ही नहीं है। And I feel it's like that sometimes, the way we have treated God's salvation. और मैं कभी कभी समझता हूँ कि हमने बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर के उद्धार के साथ हमने यही बर्ताव किया है। The salvation of Christ is so wide and so fantastic. परमेश्वर का उद्धार जो है वो इतना चौड़ा है, इतना अद्भुत है, That I believe in our whole lifetime we will not plumb the depths of it. मेरा विश्वास है हमारे पूरे जीवन काल में भी हम उसके गहराई को नाप न पाएंगे, We will not able to reach the extent of it. हम उसकी सीमा तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। It's such a great salvation. वो इतना महान उद्धार है। And we have to fear. It says here, lest God having given us a promise. और इसलिए यहाँ लिखा है कि हमें डरना है, कहीं ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर ने हमें एक प्रतिज्ञा दी है तब भी, of entering into a very restful life, जब हम एक बहुत ही विश्राम भरे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, we come short of it. हम उसमें प्रवेश नहीं करते, हम उससे वंचित रह जाते हैं। The theme in chapter 4 is of entering into God's rest. इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय में विषय ये है परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना, which was God's original purpose for Adam. जो परमेश्वर का मूल उद्देश्य था आदम के लिए, That's mentioned here जो यहाँ लिखा है in verse 4. 4 वचन में। It says, on the seventh day God rested on the seventh day from all his works. क्योंकि यहाँ लिखा है परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। I'm always amused by the way the writer writes something like this. मैं हमेशा बहुत आश्चर्य में पड़ता हूँ जब लेखक ऐसा कुछ लिखता है। Somewhere it is written, and God rested on the seventh day from all his works. वो कहता है कहीं उसने ये लिखा है, ये कहा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों से विश्राम किया। All of us know that's in Genesis chapter 1. अब हम में से तो हर एक जानता है कि ये उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा गया है। But you know, these writers of the scripture were not so particular about showing that they know where in the Old Testament this verse is found or that verse is found. पर परमेश्वर के वचन को लिखने वाले ये जो लेखक थे, बाइबल के ये जो लेखक थे, उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में नहीं थी कि वो लोगों को ये दिखाए कि मैं सही जगह जानता हूँ कि पुराने वचन में पुराने नियम में ये वचन इस जगह है या उस जगह है। It's a good thing to know it for our own benefit. ये हमारे ही लाभ के लिए इस बात को जानना ये एक अच्छी बात है। But they were more interested in experiencing it. पर उनकी ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि वो इसका अनुभव करे, not quoting it. ये नहीं कि वो उसका उल्लेख करे या उसका हवाला दे। It's good to know Bible references and to know Bible verses. We use scripture memory verses. That is for our benefit. हमको बाइबल के रेफरेंस मालूम होना, बाइबल के वचन कौन से है ये मालूम होना, ये अच्छी बात है। इसलिए हम बाइबल को याद भी करते हैं, बाइबल के मेमोरी वर्सेस याद करते हैं, ये सब हमारे लाभ के लिए है। But if I only know a reference or I can memorize a verse,
that hasn't fulfilled 1% of the purpose of that verse. पर अगर मैं केवल एक वचन को जानता हूं और मैंने केवल एक वचन को याद किया है तो उससे उस वचन का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं होता। I must experience it. मुझे उसका अनुभव करना है। And there is a Sabbath that God ordained for Adam. और एक सब्त का दिन था जो परमेश्वर ने आदम के लिए ठहराया, which had a deep meaning. That's what it says here. जिसका एक गहरा अर्थ था, वही यहाँ लिखा है। And it says in the first verse, let us fear lest we don't enter into that rest. और इसलिए पहला वचन कहता है कि हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम इस विश्राम में प्रवेश ना करें। In Genesis chapter 1 we read that God made everything in the universe, and after he had completed everything, the last thing he made was the animals, and then when everything was ready, he made man and woman in the last part of the sixth day. हम उत्पत्ति इसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने इस पूरे संसार की सृष्टि की, पूरी सृष्टि करने के बाद छठे दिन उसने जब प्राणियों को बना लिया था, उसके बाद उसने आखिरी में मनुष्य का निर्माण किया। छठे दिन के बिल्कुल अंतिम भाग में उसने मनुष्य का निर्माण किया। Towards the end of the sixth day, छठे दिन के अंत में, towards the end of that 24-hour period, वो 24 घंटे का जो काल था उसके बिल्कुल अंत में Adam and then Eve. पहले आदम का निर्माण किया, फिर हवा का। So what I get from there is God has prepared everything. He could have made Adam and Eve on the first day and said, well, just wait, let me make this beautiful world for you. No. इससे मैं ये सीखता हूँ कि वो पहले ही सब कुछ बना लेता है, फिर वो आदम और हवा का निर्माण करता है। वो तो ये भी कह सकता था कि आदम और हवा को पहले दिन उनका निर्माण करे और फिर उनसे कहे कि अच्छा थोड़ा रुक जाओ, अब मैं सुंदर सृष्टि के निर्माण करूंगा तुम्हारे लिए। नहीं, He made everything, उसने सब कुछ बनाया, and when everything was ready, और फिर जब सब कुछ तैयार हो गया था, then he made Adam and Eve and says, I want you to enjoy this beautiful world. फिर वो आदम और हवा का निर्माण करता है और कहता है मैं चाहता हूं तुम इस सुंदर सृष्टि का आनंद उठाओ। It's like a father who has made everything available for his children. ये एक पिता के समान है जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ उनके लिए लेकर रखा है, सब कुछ उपलब्ध किया है। And says, okay, I've made everything, my sons and daughters. It's for you to enjoy. और फिर वो पिता कहता है मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ उपलब्ध किया है, मेरे बेटों मेरे बेटियों, ये तुम्हारे लिए है कि तुम इसका आनंद उठाओ। And before they went out to enjoy that in the Garden of Eden, the Lord said to him, but और एदेन के बगीचे में जाकर उसका आनंद उठाने से पहले परमेश्वर ने उनसे कहा, पर I want you to spend the first day of your created existence with me. तुम्हारे बनाए जाने के बाद का जो अस्तित्व है उसका पहला दिन मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ बिताओ। And I don't want you to work. मैं नहीं चाहता कि तुम काम करो। There's a lot of work to be done in the garden, but that can wait. बगीचे में बहुत काम करना है पर वो ठहर सकता है, उसका वो इंतजार कर सकता है। All the work I have planned for you can wait. हर एक काम जो मैंने तुम्हारे लिए योजना की है वो इंतजार कर सकता है। You must first fellowship with me. तुम्हें सबसे पहले मुझसे संगति करनी है। And I enjoy fellowship with you. I made you in my image, Adam and Eve. और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ संगति का आनंद उठाओ। मैंने आदम और हवा तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। And I have a great longing. I didn't make any of these millions of angels in my image. और मेरी ये बड़ी लालसा है, मैंने ये जो लाखों स्वर्गदूत हैं इनमें से किसी को भी मेरे स्वरूप में नहीं बनाया। I could not fellowship with them. मैं उनसे संगति नहीं कर सकता था। But you I can fellowship पर तुम्हारे साथ मैं संगति कर सकता हूँ, because you've got my nature. क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा स्वभाव है। I made you in my image. मैंने तुम्हें मेरे ही स्वरूप में बनाया है। And so I want you to fellowship with me. और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ संगति करो and enter into this rest, और इस विश्राम में प्रवेश करो, which I call a Sabbath rest. जिसको मैं सब्त का विश्राम कहता हूं। Then फिर you can go out and work for 6 days तुम जाकर 6 दिन काम कर सकते हो in the garden. बगीचे में। Now in the law,
अब व्यवस्था में which came much later after Adam had sinned, जो बहुत बाद में आई आदम के पाप करने के बाद, 2,500 years after Adam sinned, आदम के पाप के 2500 वर्षों बाद Moses gave a law मूसा ने एक व्यवस्था दी, saying 6 days you shall work ये कहते हुए कि 6 दिन तुम काम करोगे and then you shall have a 7th day of rest. और फिर तुम्हारा 7वां दिन विश्राम का दिन होगा। But God's plan for Adam in the beginning was पर आदम के लिए परमेश्वर की आरंभ में योजना ये थी, one day you rest with me and then go out and work for 6 days. एक दिन तुम मेरे साथ विश्राम करो, उसके बाद जाकर तुम 6 दिन काम करो। That's amazing. It's God wanted Adam to see what a loving father he was. I mean, ये अद्भुत है, परमेश्वर चाहता था कि आदम इस बात को देखे कि वो क्या ही प्रेम करने वाला पिता है। it's something like if you joined a very prestigious company for a job, अगर आप, ये बिल्कुल वैसा है, अगर आप एक बहुत ही जाने माने कंपनी में आपको नौकरी लगती है तो, with a very high salary, जहां आपकी बहुत ऊंची तनख्वाह है, and they told you, well, we first want you to take a 1-month vacation और अगर वे आपसे कहे कि हम पहले चाहते हैं कि आप 1 महीना छुट्टी ले लो, to start your work. आपकी नौकरी की शुरुआत ही इससे करो, 1-month vacation 1 महीना छुट्टी and then come back and you can work for us. और फिर आकर हमारे लिए काम करो। You'd say, wow, आप कहोगे क्या ही अद्भुत है, what a good company this is. ये क्या ही अच्छी कंपनी है। But that's how God was treating Adam. I wonder whether we realize it. पर परमेश्वर आदम के साथ यही बर्ताव कर रहा था। मैं नहीं जानता आप इसको समझ रहे हो या नहीं। I don't want you to go and work first. मैं नहीं चाहता कि तुम पहले जाकर काम करो, I want you to rest मैं चाहता हूं कि तुम विश्राम करो and have fellowship with me और मेरे साथ संगति करो and enjoy that, और उसका आनंद उठाओ, and then you'll have the strength to go out and work. और फिर तुम्हारे पास सामर्थ्य होगी कि तुम जाकर काम करो। That is the rest spoken of here. यही विश्राम है जिसका जिक्र यहाँ किया गया है। And he says here in the first verse, let us fear lest we get so busy और यहाँ पहले वचन में वो कहता है, आइए हम डरेंगे कि कहीं हम इतने व्यस्त ना हो जाए doing things for God and कि हम परमेश्वर के लिए कुछ चीजें कर रहे होते हैं, going here and going there and यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, trying to do something, and कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, we have not entered into that first day Sabbath rest. The और हम पहले दिन के शब्द के विश्राम में प्रवेश हमने नहीं किया है। Sabbath rest is not here the 7th day rest. It's the यहाँ शब्द के दिन का विश्राम ये 7वें दिन का विश्राम नहीं है, first day ये पहले दिन का विश्राम है। rest. The first day for Adam आदम का पहला दिन था, वो was rest. You know, विश्राम का दिन था। our dear Seventh-day Adventist friends think it is the 7th day. हमारे जो प्रिय मित्र है 7th डे एडवेंटिस्ट इसको मानने वाले, Some of them are born again, but we love them, but they are wrong. उनमें से कुछ का नया जन्म हो गया है, हम उनसे प्रेम करते हैं पर वे गलत है। Adam, it was not Adam's 7th day that was a Sabbath. आदम के लिए उसका 7वां दिन शब्द का दिन नहीं था। We go back to the beginning. हम आरंभ में पीछे जाकर देखते हैं, Adam's first day was a Sabbath. आदम का पहला दिन ही शब्द का दिन था। That's why we don't care for Saturday. इसी वजह से हमें शनिवार इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। It's the first day of the week that Jesus rose from the dead. वो सप्ताह का पहला दिन था, हफ्ते का पहला दिन था जब यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। That is the day we come together. There's a significance of our coming together on Sunday. उसी दिन हम इकट्ठा होते हैं, और हम क्यों इतवार के दिन मिलते हैं, रविवार के दिन मिलते हैं, इसके पीछे एक महत्व है। It's symbolizing that Adam's first day was a day of rest. That ये दर्शाता है कि आदम का पहला दिन विश्राम का दिन था, was a Sabbath. वो उसका शब्द का दिन था। And the meaning of that Sabbath, more than the actual day of the week, और हफ्ते का वो कौन सा दिन है उससे भी ज्यादा महत्व है, इससे भी ज्यादा मुख्य उसका महत्व क्या है, is the meaning of the Sabbath उसका मतलब है, शब्द का जो मतलब वो महत्वपूर्ण है, that is important for us. वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। God wants us to enter into that rest परमेश्वर चाहता है कि हम उस विश्राम में प्रवेश करें and then serve Him. और फिर उसकी सेवा करें। And if we try to serve Him without entering into that rest, और अगर हम उस विश्राम में प्रवेश किए बिना उसकी सेवा करने की कोशिश करेंगे, that's the cause of all the problems we have. ये सारे समस्याओं की जड़ है जो हमारे समस्याएं हैं। All the murmuring, all सारी कुड़कुड़ाहट, complaining, all the सारी शिकायत grumbling, करना, सारा बुड़बुड़ाना, and more than that, the questions we have about
Does God really love me? उससे भी ज्यादा हमारे जो हमें प्रश्न पड़ते हैं कि क्या परमेश्वर सचमुच मुझसे प्रेम करता है? Is he always looking at me with a frown? क्या हमेशा वो मुझ पर देखकर उसके चेहरे पर घुड़की छाई है? Do some of you feel like that God is, because you're not perfect? क्या आप में से कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि आप सिद्ध नहीं हो इसलिए God's looking at you with a frown all the time. परमेश्वर जब आपको देखता है तो निरंतर उसके मुंह पर एक घुड़की है। He doesn't have a face, but there's a frown on his face looking at you. अब उसका चेहरा तो नहीं है पर वो एक घुड़की के साथ मानो बहुत नाराज होकर आपको देख रहा है। Well, I'm not so happy with you. और मानो परमेश्वर कहता है मैं तुमसे बहुत खुश नहीं हूँ। It's almost, most believers I think live like this. ज्यादातर मसीही मैं सोचता हूँ ऐसे ही जीते हैं। That God's looking at them with a frown which says, कि परमेश्वर उन्हें बड़ी नाराजगी से देखकर कहता है really, I'm not very happy with you. नहीं सचमुच मैं तुमसे बहुत खुश नहीं हूँ। You're a terrible disappointment with me, but I tolerate you. तुम मेरे लिए बहुत बड़ी निराशा हो पर उसके बावजूद मैं किसी ना किसी तरीके से तुम्हें सहन कर रहा हूँ। Okay, I'll bless you in some way. ठीक है मैं कैसे ना कैसे तुम्हें आशीष दूंगा। But to tell you honestly, I'm pretty fed up with पर the way you're living. अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं तंग आ चुका हूँ तुम कैसे जीते हो उससे। I'm not very happy with you. मैं तुमसे बहुत खुश नहीं हूँ। Now, so many believers live with that type of attitude. They have क्या आप जानते हो कई मसीही इस प्रकार के रवैये के साथ जीते हैं। entered into God's rest at all. उन्होंने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश ही नहीं किया है। And they'll never get into God's rest, and they'll never be able to do anything useful for God. और वे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे और वो परमेश्वर के लिए कुछ उपयोगी कर भी नहीं सकेंगे Until we first get this matter settled. जब तक कि हम इस क्षेत्र में सही उसको न कर दे। Looking into God's face, looking into Jesus' face, परमेश्वर के चेहरे को यीशु मसीह के मुख को देखकर and to be sure that He's smiling at me. और हम बिल्कुल निश्चित होना है हमें कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। No, I'll tell you why I say that. मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों कहता हूँ। For so many of my years of my Christian life, I मेरे मसीह जीवन के अनेक वर्षों तक myself felt that God had looked at me with a frown. मुझे खुद ही लगता था कि परमेश्वर मुझ पर बिल्कुल नाराजगी से देख रहा है, उसके मुख पर घुड़की है। But it all changed for me when I was baptized in the Holy Spirit. पर ये सब मेरे लिए बदल गया जब मेरा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हुआ। The Holy Spirit, being filled with the Holy Spirit, not just once, और पवित्र आत्मा से भरना परिपूर्ण होना केवल एक बार नहीं but being continually filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit, पर निरंतर पवित्र आत्मा से भरपूर होते रहना। it says, comes inside and cries out, Dad! पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि वो हमारे अंदर आकर हमारे अंदर से पुकारता है अब्बा पिता। Romans 8:16. The word रोमियो 8:16 Abba. अब्बा That जो verse मतलब in है New Testament, the English translation is Dad. अब्बा उस शब्द का भाषांतर किया जाए तो डैड, इंग्लिश में डैड या हिंदी में पापा होता है। Have you ever? Now I can teach you, अब देखिए मैं आपको सिखा सकता हूँ। dear brothers and sisters, please look up and call God your Father. कृपया मेरे प्रिय भाई और बहनों स्वर्ग के पास देखकर परमेश्वर को अपना पिता कहिए Or be more intimate and या परमेश्वर के साथ ज्यादा नजदीकी संबंध बनाएं call him Dad. और उसे पापा कहिए। And you say, is that what I have to do? Okay, Dad. और फिर आप कहोगे अच्छा मुझे ये करना है, ठीक है मैं भी अब परमेश्वर को पापा कहूंगा। The whole thing's so artificial. और ये पूरी बात जो है ये बिल्कुल नकली ही लगती है। But can you imagine the joy in your heart when you're a little baby? पर क्या आप कल्पना भी कर सकते हो आपके हृदय में क्या ही आनंद होता है जब आपका छोटा बच्चा One day spontaneously looks at you and says, Dad. एक दिन अपने आप आपकी ओर देखता है और कहता है पापा। He's not being taught to do that. उसको ये सिखाया नहीं जा रहा कि वो आपको ये कहे। It's just a spontaneous expression of affection and love and confidence. वो अपने आप से उसके अंदर जो आपके लिए प्रेम है एक नजदीक महसूस करता है, आप में जो भरोसा है उसके वजह से वो कह रहा है। That you are his father. और वो जानता है कि आप उसके पिता हो। Or he says, Mama. या वो कहता है माँ। Imagine the joy in a mother's heart when a little baby says that for the first time. And सोचकर देखिए एक माँ के हृदय में क्या ही आनंद होता है जब एक बच्चा पहले बार उसे माँ पुकारता है। every time he says that, और हर बार उसके बाद जब वो उसे पुकारता है it's not artificial, it's not ये कोई नकली नहीं होता, forced, it's not वो
उस पर दबाव देकर वो नहीं कह रहा, So what somebody has taught him, ऐसा नहीं कि किसी ने उसे सिखाया है इस वजह से उसे कहना पड़ रहा है, saying you must call him dad, you must call him mama. कि कोई उसे कहता है कि अरे इसको पापा कहो, इसको मम्मा कहो। No. नहीं, Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, that's what God wants from us. परमेश्वर हमसे यही चाहता है And only the Holy Spirit can produce that. और केवल पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में इसे उत्पन्न कर सकता है।